बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का सवाल ये है, क्या दुनिया एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया से अमेरिका का तसल्लुत ख़त्म हो रहा है? क्या ये सारी सूरत हाल अमेरिका और इसराइल और ये जो सेहूनी रियासतें हैं उनके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्या रूस, चीन और ईरान का इकट्ठा होना अमेरिका के ज़वाल की निशानी है? चीन, रूस और ईरान एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जो कि दुनिया की सियासत का नक्शा बदल देंगे। ईरान अब ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा रूस, ईरान और वस्ती एशिया को जोड़ रहा है। ये तीनों ममालिक अमरीकी पाबंदियों का शिकार हैं। अब जो ममालिक अमरीकी पाबंदियों का शिकार हैं वो एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। वो मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। वो मिलकर एक नया इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहा जाता है कि आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होता है। इसी तरह आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त होता है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें की हैं। अब ये चीज़ शो करती है कि ये इत्तेहाद सिर्फ मुआशी नहीं है, बल्कि ये दफ़ाई हर तरह का इत्तेहाद है, क्योंकि ये तीनों ममालिक ये समझते हैं कि अमेरिका बहादुर हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करता, हमारे ऊपर उसने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, इसलिए अब हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। और उन्होंने बहुत बेहतरीन इसका हल निकाला है। आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। यही वजह है कि जब अमेरिका बहादुर को ये पता चला है कि ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने इकट्ठी फ़ौजी मशक़ें स्टार्ट कर दी हैं, इन्होंने बहुत सारी बिजनेस डील्स की हैं, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे चलते हैं। अब अमेरिका बहादुर इन तीनों ममालिक को अपने लिए ख़तरा समझता है और हर फोरम पे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और हर वक्त खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्वस रहता है, चाहे इसराइल को आगे लगा के कहीं ना कहीं हमला करवाना। लेकिन अब ये ममालिक भी झुकने को तैयार नहीं। मुस्लिम ममालिक में कहा सुना जा रहा है कि तमाम बहनों का अकेला भाई, इकलौता भाई लड़ रहा है, मुसलमान भाई लड़ रहा है। और उसने ये साबित किया, उसने धूल चटा दी मैदान जंग में। मिज़ाइल मार मार के उनको समझ ही नहीं आ रही कि मिज़ाइल आ कहाँ से रहे हैं, और उन्होंने कतई तौर पे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ही पैगाम दिया कि हम हुसैनी हैं और हम हमेशा हुसैनियत का किरदार अदा करेंगे और हमारा किरदार हुसैनियत वाला होगा, हम डट के खड़े रहेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या न्यूट्रल रहेगा? क्या पाकिस्तान के पास इस ब्लॉक का हिस्सा बनना एक मौका है या चैलेंज है? क्या पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने में फ़ायदा है या इस ब्लॉक का हिस्सा बनने में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया और अमेरिका बहादुर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी मुस्लिम ममालिक को कमज़ोर समझकर हर मुल्क आपके लिए फ़लस्तीन नहीं है। आप किसी भी मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी करें और वहाँ जाकर हमले करें तो फिर वही हाल होगा जो कि आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने वो धमाके सुने, सारी दुनिया ने इसराइली अवाम की चीखो पुकार सुनी। और ये जो अमन का दाई बनने का झूठा प्रोपेगेंडा है वो करना है सिर्फ़ और सिर्फ वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। मशरिक़ वस्ता के जो वसाइल हैं उनके ऊपर नज़र है और उनके ऊपर कब्ज़े का मंसूबा है। तो ये किसी सूरत भी अब नया ब्लॉक इसको कामयाब नहीं होने देगा और ये ब्लॉक ही दुनिया के ऊपर अमन कायम करेगा, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पावर होगी तो अमन तो कायम हो ही जाएगा। तो अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अमेरिका इज़ नो मोर सुपर पावर। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।